जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि हम इस महान गर्भ पुराण को पढ़ रहे हैं, तो आज जो हमारा अध्याय है वो है अध्याय नंबर 22। तो आज हम उस अध्याय नंबर के बारे में जानेंगे, भगवान हयग्रीव की पूजा और विधि के बारे में। तो चलिए आइए हम इस महान गर्भ पुराण को पढ़ने से पहले इसमें दी हुई स्तुति पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अध्याय नंबर आज 22 आरंभ करेंगे और उसमें जानेंगे भगवान हयग्रीव की पूजा अर्चना के बारे में। तो चलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर हम उस स्तुति को आरंभ करते हैं। तो आप भी मेरे साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए मैं आपको उस अध्याय के बारे में बता देता हूँ एक बार और। तो भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि। भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस महान गर्भ पुराण को सुने हमारे चैनल के माध्यम से, और अपने आसपास भी लोगों को सुनवाएं ताकि वो भी इस महान गर्भ पुराण को सुन सकें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम इस महान गर्भ पुराण के अध्याय नंबर 22 को भगवान हयग्रीव के पूजन विधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा कि भगवान हयग्रीव कौन थे। ठीक है, तो चलिए आइए जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर हम इसको आरंभ करते हैं। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप पुनः देवार्चन विधि को बताएं। आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हयग्रीव नाम के देव के पूजन विधि को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे रुद्र, हे गदाधर, माफ कीजिए, रुद्र ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, हे गदाधर, आप हमें एक और पूजा अर्चना विधि बताएं, क्योंकि मैं इन पूजा अर्चना विधि से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि हयग्रीव नाम के देव के पूजन विधि को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। तो हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हयग्रीव देव का ही वाचक है। वह परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है, ओम सौ छौ शीर्षे नमः। यह प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की बाधाओं को प्रदान करने वाला है। ओम छा हृदयाय नमः, ओम छी शीर्षे स्वाहा, ओम छू शिखाय वषट, ओम छय कवचाय हुम, ओम छौ नेत्रत्याय वषट, ओम हा अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, वे हयग्रीव देव शंख, कंद पुष्प, चंद्र के सदृश श्वेत वर्ण, कमल नाल तंतु और रजत धातु की कांति के समान देह कांति को धारण करने वाले, गौ के दुग्ध की भांति और करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रतिभासित होने वाले शंख चक्र गदा तथा पद्म को धारण किए हुए 4 भुजा वाले हैं। वे सर्वव्यापी देवता मुकुट कुंडल वनमाला से सुशोभित, सुदर्शन चक्र से युक्त, सुंदर सुंदर कपोलों वाले पीतांबर को धारण किए हुए हैं। सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्र से न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पद्म की मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चना करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हयग्रीव के आसन के
निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आह्वान करना चाहिए। यथा ओम हैग्रीव वासनस्य आगच्छत च देवताः। हे वृषभध्वज, समस्त परिवाराय अच्युत्याय नमः इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा महादेवी तथा शंख एवं पद्म नाम निधि की पूजा करके अग्रभाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदनंतर हे महादेव उसके बाद कूर्म, अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें और अग्निकोण में धर्म, नेत्रंत्य कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य तथा ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य तथा उत्तर दिशा में अनैश्वर्य का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रजस तथा तम इन 3 गुणों की पूजा करके मध्य भाग में ही कंदनाल और पद्म की विधिवत पूजा करें। तदनंतर मध्य देश में अर्क, सोम और अग्निमंडल का पूजन करना चाहिए। हे वृषभध्वज, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ब्रह्मी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह नामक ये शक्तियां हैं। पूर्वाधिक दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर अवस्थित पद्म पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षण्ये नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः इत्यादि मंत्रों से विमलादि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। कल्याण कामी व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की करिका में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से करें। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात देवादिदेव भगवान हैग्रीव देव का मंडल में आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से नमस्कृत देवादिदेव परमेश्वर भगवान हैग्रीव का पुनः ध्यान करना चाहिए और शंख, चक्रादि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद पद्म, अघर्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करें। हे वृषभध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें पद्म, अघर्य आदि प्रदान करना चाहिए। अनंतर मूल मंत्र से भैरव देव को पदादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे शिव, इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का, दक्षिण दिशा में ओम पद्माय नमः कहकर पद्म का, पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः से चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः से गदा का यथाक्रम पूजन करें। इस प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम खड्गाय नमः से खड्ग, दक्षिण दिशा में ओम मुसलाय नमः से मुसल, पश्चिम दिशा में ओम पाशाय नमः से पाश, उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः से अंकुश तथा मध्य में ओम शस्राय धनुषे नमः कहकर सरयुक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि 4 दिशाओं में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला और मंगलमय पीतांबर की पूजा करके पुनः शंख, चक्र, गदाधारी भगवान हैग्रीव की पूजा करें। तदनंतर ओम ब्राह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम परगुभ्यो नमः से परगुरु और ओम गुरु पादुकाभ्यां नमः से गुरु पादुका की पूजा करें। तत्पश्चात ओम सवाहनाय सपरिवाराय इंद्राय
नमः। ओम सह माफ कीजिए, ओम सवाहनाय सपरिवाराय अग्नये नमः। ओम यमाय नमः। ओम नृत्ये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायवे नमः। ओम सोमाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। इन मंत्रों से पूर्व आदि दिशाओं, ऊर्ध्वर दिशा पर्यंत इंद्र, अग्नि आदि सभी दिग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम वज्राय नमः। ओम शक्तिये नमः। ओम दंडाय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम पाशाय नमः। ओम ध्वजाय नमः। ओम गदाय नमः। ओम त्रिशूलाय नमः। ओम चक्राय नमः। ओम पद्मनाय नमः। इन मंत्रों से वज्र शक्ति आदि आयुधों की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान कोण में ओम विश्वक्सेनाय नमः, इस मंत्र से विश्वक्सेन की पूजा करें। इस प्रकार अनंत की भी पूजा करें। हे वृषध्वज, भगवान हयग्रीव के मूल मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उन देव हयग्रीव की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उन्हें समर्पित कर दें। तदनंतर देवेश्वर भगवान हयग्रीव की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। तो चलिए हम भगवान हयग्रीव की स्तुति को पढ़ते हैं। ओम नमो हय शीर्षे विद्याध्यक्षाय वे नमः। नमो विद्या स्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः। नमः शांताय देवाय त्रिगुणाय त्रिगुणात्मने नमः। सुरासुर निहंत्रे च सर्वदुष्ट विनाशिने सर्वलोकाधिपतये ब्रह्मरूपाय वे नमः। नमश्चेश्वर वंधाय शंख चक्र धराय च नमः। आध्याय दान्ताय सर्व सत्वहिताय च त्रिगुणाय ब्रह्म विष्णु स्वरूपिणे कत्रे हत्रे सुरेशाय सर्वगाय नमो नमः। हे विद्या स्वरूप, विद्या प्रदानायक, विद्या प्रदायक, उन देवों के लिए बार बार नमन है। उन देवों के लिए बार बार नमन है। शांत स्वरूप, त्रिगुणात्मक, सुर तथा असुरों का निग्रह करने वाले, सभी दुष्टों का विनाश करने वाले, सर्वलोकाधिपति ब्रह्म स्वरूप उन देव हयग्रीव के लिए नमस्कार है। महेश्वर के लिए भी वंदनीय शंख चक्रधारी, जगत के आदि कारण, परम उदार तथा सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप, जगत की सृष्टि के कर्ता सहर्ता, देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान हयग्रीव को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल के मध्य शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले, करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान, सर्वांग सुंदर, अविनाशी महेश्वर के भी इस देवादिदेव परमात्मा हयग्रीव का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हयग्रीव की पूजा विधि का वर्णन किया। परम भक्ति पूर्वक जो इसका पाठ करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। तो ये था हमारे हयग्रीव भगवान की पूजा करने की विधि। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि हयग्रीव भगवान कौन थे और उनकी पूजा का वर्णन इस महान गरुड़ पुराण में किया गया है। तो हमने भगवान हयग्रीव के बारे में जान लिया है। तो आइए हम अब अपना अगला अध्याय है हमारा गायत्री न्यास तथा संध्या विधि, जो अध्याय नंबर है हमारा 23। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि गायत्री न्यास तथा संध्या विधि कैसे करनी चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी की पूजन में न्यासादि का वर्णन करूंगा। आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं।
ये विष्णु के हृदय में रहने वाली है। ये विनियोग काल में एक नेत्रा है। इसका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोक इनके जड़ हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती हैं। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जप, ध्यान, यज्ञादि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य इस सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। पैर के अंगुष्ठ भाग में गुल्फ के मध्य में दोनों जंघाओं, दोनों जानुओं, उरु भाग, गुहा स्थान, अंडकोश, नाड़ी, नाभि, शरीर के उदर भाग, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, मुख, तालु, दोनों स्कंद प्रदेश, दोनों नेत्र और बाहों तथा मस्तक में इस गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में इसका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्र के वर्णों मतलब रंगों को कह रहा हूँ। क्रमशः इसके 24 अक्षर इंद्र, नीलमणि, अग्निसर, दृश्य, पीत, श्याम, कपिल वर्ण, श्वेत, विधु, तुह, प्रभ, मौक्तिक वर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पीत, श्वेत, पद्मराग, तुल्य, शंख वर्ण, पांडुर, रक्त, आश्वके समान, रक्त कृष्ण, मिश्रित, सूर्य दृश्य, सौम्य श्वेत, शंख की आभा के समान तथा श्वेत है। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से नेत्रों से जिन जिन का अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यद्यस्पृशति हस्तने यच्च पश्यति चक्षुषा पूंता भवति तत् सर्व गायत्र्या न पर बिंदु। ये इसमें एक मतलब श्लोक दिया गया है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। मतलब गायत्री देवी के मतलब पूजा की विधि का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। 3 बार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करें। प्राण वायु को संयत कर प्रणव मंत्र, ओमकार तथा सप्त व्याहृति से युक्त गायत्री मंत्र का आपो ज्योतिर्सोममृत भूर्भुवः स्वः ओम इस गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायामों के द्वारा मानसिक, वाचिक तथा कायिक दोषों को भस्म कर लेता है। इसलिए यथानियत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः इस मंत्र के द्वारा, मध्य में आप पुनंत इस मंत्र से तथा सायंकाल अग्निश्च मां मनुष्च इस मंत्र के द्वारा यथाविधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त आपो ही इस ऋचा से कुशोद के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तमोगुण और अज्ञान जन्य पाप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिका एवं मानसिक ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से मार्जन द्वार भस्म हो जाते हैं।
तमा स्वमोहोत्थान जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति जान वाड्मनः कर्म जान दोषान नवैतान नव विधि विदिर्हेत। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे द्रुपदा मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ दें। अगम षड मंत्र की 3, 6, 8 अथवा 12 आवृत्ति करके अघम षड की तत्पश्चात अगपषड करें। तत्पश्चात उद त्युम तथा चित्रम इस मंत्रों से सूर्योपस्थान करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल की संध्या खड़ा होकर तथा मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या बैठकर करनी चाहिए। मतलब जो सुबह की संध्या है, सुबह की पूजा अर्चना है, वो बैठकर मतलब सुबह की जो संध्या खड़ा होकर करना चाहिए और शाम की है वो बैठकर करनी चाहिए। प्रणव ओंकार और महाव्याहमतियों अर्थात भू भुवा स्वाहा से युक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप, 100 बार जप करने पर पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार गायत्री का जप करने से 3 बार युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि गायत्री मंत्र का जप करने से, गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से मतलब इस जन्म के पाप और 100 बार जप करने पर पूर्व जन्म के पाप मतलब इससे पहले जो जन्म हुआ था उस जन्म के पाप, और 1000 बार गायत्री जप करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब 3 युग के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 भिर्जन जनन्ति शतेन तु पराकृतम त्रियोम तु सहस्त्रेण गायत्री हन्ति दुष्कृतम। तो ये एक श्लोक दिया था। ठीक है। तो प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्णा, मध्य काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और सायंकाल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहवती भू का ओम भू हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहवती भू का ओम भू सिर से स्वाहा से सिर में तथा तृतीय व्याहवती स्वा का ओम स्वाहा शिखाय वषट से शिखा में न्यास करें। गायत्री मंत्र के प्रथम पद तत्स वितुर्वरेण्य का कवच में द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में तथा तृतीय पाद धियो यो नः प्रचोदया का अस्त्र में और चतुर्थ पाद में परो जसे शावदोम परोरज से सावतोम का सर्वांग में न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री जप करने वालों का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपा है। इसके ऋषि छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परोरज से सावदोम यह गायत्री का तृतीय पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संध्योपासन नहीं करता है उसको सूर्य देव विनष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उसके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं
इन तीनों संध्याओं में 108 1008 या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। तो ये था हमारा अध्याय नंबर 23, जो हमारी गायत्री मंत्र के बारे में और गायत्री पूजन विधि के बारे में बताया गया था, और संध्या कैसे करनी चाहिए, मतलब पूजा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले अध्याय को जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ, देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और इस महान गुण पाठ को सुनने के लिए भी हमारे चैनल के द्वारा। और बाकी आप हमारा इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और कीजिए भी, ताकि औरों को भी सुनने का मौका मिले। तो जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार आप सभी को।